अगर आपका कोई पर्टिकुलर ऑर्गन अफेक्टेड है डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो हमें अलग तरीके से ध्यान देना होगा। मगर अगर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, जैसे आपका स्किन है, ब्रेन है, ब्लड है, ब्रेस्ट है, तो टोटली डिफरेंट हो जाता है। बट आइदर वेज हर सिचुएशन में ड्यूरिंग कैंसर आपके बॉडी के डिमांड्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और हमारा एम है टू टू मीट दोज नीड्स। क्योंकि अगर आप वो बॉडी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं करोगे जो उस समय नीड्स हैं, तो बॉडी मतलब एज इन दो सेल्स वो टेक द एनर्जी फ्रॉम योर बॉडी, आपके शरीर में से वो एनर्जी निकलती चली जाएगी, जिसकी वजह से मैक्सिमम केसेस में वेट लॉस होता है। जैसे मैम ने बोला कि हम वेट चेक करते हैं हमेशा कि लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका फर्स्ट रीजन यही है, क्योंकि बॉडी इतनी तेजी से आपकी शक्ति ले रही है, आपकी एनर्जी ले रही है, कि आपका बहुत ज्यादा वेट लॉस भी हो जाता है, एनर्जी एंड प्रोटीन माल नरिशमेंट होता है, जिसे हम कैंसर टेकेक्सिया भी कहते हैं जब एक अच्छे लेवल तक हो जाए तो। इसलिए सबसे जरूरी क्या है कि आपकी डाइट सबसे अच्छी हो, आपकी न्यूट्रिशनल डिमांड्स बॉडी के मीट होते रहे, जिसके लिए हमें टाइमली मील्स लेना जरूरी है, ताकि रिपेयर भी हो और रिप्लेनिशमेंट भी हो, अच्छा भी बनता रहे। तो अभी सबसे पहले नरिशमेंट के लिए हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट वैरायटी इंक्लूड करते हैं। जैसे आकृति ने मेंशन किया कि कुछ लोग सिर्फ खिचड़ी बोल रहे हैं कि क्योंकि पेट में सपोज दिक्कत है तो हम खिचड़ी खा रहे हैं। ओके, सो हर, जैसे हमने बचपन में आपने सुना होगा, हर फूड ग्रुप अपने साथ एक अलग नीड लेकर आता है। हमें प्रोटीन्स चाहिए जिससे आपके मसल्स ठीक रहें, हमें कैलोरीज चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए जिससे आपको एनर्जी मिलती रहे, उसी तरीके से हमें गुड फैट्स चाहिए जिससे वो एनर्जी स्टोरेज यूज होता रहे, और हमें बहुत सारे मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स चाहिए जो आपको बिना अच्छे से वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लिए नहीं मिलते हैं। बट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट कई सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। जैसे देर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट, आप में से मैक्सिमम तो ऑलरेडी गो थ्रू कर रहे हैं। दे कुड बी कीमोथेरेपी, दे कुड बी रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी। तो हर एक के साथ इम्पैक्ट बदलता है, साइड इफेक्ट बदलता है, एज अ रिजल्ट हमारा उसके लिए ट्रीटमेंट बदलता है। सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है वो है वेट लॉस। सो विद वेट लॉस जैसे हम छोटे छोटे मीलिंग पैटर्न रखते हैं। जैसे मैम ने आपको बोला था कि एक बारी में ज्यादा नहीं खाना, आपको ब्रेकफास्ट लंच डिनर खाली से काम नहीं चलेगा। इनफैक्ट कुछ लोग तो सिर्फ ब्रंच एंड डिनर करते हैं। ऐसे काम नहीं चलता है, हमें क्या करना है, छोटे छोटे मील्स लेने हैं। ब्रेकफास्ट लिया या अर्ली मॉर्निंग में भी नट्स ले लिए, फिर ब्रेकफास्ट लिया, फिर मिड मील्स खाए हमने, फ्रूट ले लिया, सूप ले लिया, सत्तू ले लिया, गुड सोर्सेज। फिर उसके बाद हम लंच पर आए, जिस लंच को भी हमने होलसम रखना है, हमने उसमें एक प्रोटीन सोर्स रखना है, चाहे आप दाल रखो, चाहे आप दही रखो, पनीर रखो, नॉनवेज रखो, साथ में रोटी या चावल होना चाहिए, साथ में थोड़ा सा कोई सब्जी होना चाहिए जिससे मल्टीविटामिन भी मिलते रहे आपको। उसके अलावा फिर हम इवनिंग स्नैक पर आते हैं, जिसमें भी इंडिया में मैक्सिमम लोग इवनिंग का मतलब समझते हैं चाय और बिस्किट। दैट इज नाउ हाउ इट गोज। अगर आप सिर्फ चाय बिस्किट लेंगे तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? और इसलिए एक अच्छा हेल्दी स्नैक उसके साथ जरूरी है। अगर आपको चाय लेनी है तो आप साथ में चने ले लीजिए, ढोकला ले लीजिए, स्प्राउट्स बना लीजिए अपने लिए, वेजिटेबल मसाला इडली ले लीजिए, ये चीजें लेनी है। अगर आप चाय को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, स्टार्ट टेकिंग मिल्क शेक्स। ऑब्वियसली डिपेंड्स कि आपकी बॉडी मिल्क टॉलरेट कर रही है कि नहीं, जिसके लिए 1 on 1 जरूरी है। बट देन आफ्टर इवनिंग हम डिनर पे आते हैं। जैसा लंच लिया था ऐसे ही एक होलसम डिनर लिया, बट नाउ समथिंग विच इज लाइटर ऑन द बॉडी, क्योंकि अब आपके पास उसको डाइजेस्ट करने के लिए घंटे कम है। फिर अगर आप टाइमली डिनर करते हैं तो आप एक पोस्ट डिनर भी मील ले सकते हैं। इस तरीके से करके आपके 5 से 6 से 7 छोटे छोटे स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स इकट्ठे हो जाएंगे, विच रियली हेल्प्स मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट्स। देन हमेशा ही ध्यान रखना है, जैसे मैंने अभी बोला कि डिनर हम हल्का रखेंगे, कि जब जो भी आपका हेवीएस्ट मील है वो दिन में हो या ऐसे टाइम पे हो जब आप सबसे ज्यादा हंग्री हैं।